बेटा एक करंट कैरिंग सोलेनाइड जो होती है, एक करंट कैरिंग सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनाइड। एक तो यूनिफॉर्म होता है, एक डायग्राम की हेल्प से बताता हूं मैं आपको। एक तो यूनिफॉर्म होता है और दूसरा किसी भी करंट कैरिंग सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होता है विद इन द सोलेनाइड। अगर हम एक आइडियल सोलेनाइड की बात करें, आइडियल सोलेनाइड में ये जो टर्न्स हैं, दीज टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इट अपीयर्स लाइक ए पाइप। आप एक स्प्रिंग को क्या करो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, सो द स्प्रिंग विल अपीयर लाइक दिस। ऐसा दिखेगा आपको स्प्रिंग कंप्रेस करने पे, ठीक है। द टर्न्स विल टच ईच अदर, दे विल कम क्लोजर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कैसे समझाया था मैंने, देखो जो अपर पोर्शन है सोलेनाइड का, जो अपर पोर्शन होता है, इसमें अगर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो लोअर पोर्शन में इनवर्ड होगी, और अगर लोअर पोर्शन में आउटवर्ड है तो अपर पोर्शन में इनवर्ड होगी। और हम राइट हैंड रूल से देखो, अगर यहाँ पर क्रॉस बना रहा हूँ, यहाँ क्रॉस बना रहा हूँ, यहाँ क्रॉस बना रहा हूँ, या यहाँ डॉट बना देते हैं ऐसे, राइट हैंड कर्ल रूल से करना है ना, तो ये राइट हैंड कर्ल रूल है ऐसे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे प्लॉट करते थे हम फिंगर, फर्स्ट फिंगर को रखते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, थंब को रखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, थंब को रखते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। तो अगर यहाँ पर ये लोअर एंड है, ठीक है, ये आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा, जो लोअर एंड होगा उसमें अगर इनवर्ड करंट है तो इस लोअर एंड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अपर एंड पे आउटवर्ड होगा तब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगी। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस का देखो सुपरपोजिशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे, फिर सुपरपोजिशन जब होगा ना, उस सुपरपोजिशन के कारण ये कंबाइंड फील्ड होगा लाइक दिस। और वही चीज अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ जो फील्ड लाइंस है, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट इनवर्ड है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी। उससे क्या होता है बेटा, ये जो इनर वाला पोर्शन है, यहाँ अगर आप देखें इस वाले पोर्शन में जो फील्ड लाइंस हैं ऊपर और नीचे वाली टर्न्स की वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। अब इस टर्न का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जब एक्सटेंड होगा, यही लाइन जब यहाँ एक्सटेंड होगी तो ये डायरेक्शन है, और जहां ऑलरेडी जो ये वाला है अपोजिट डायरेक्शन में, आउटसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिनिमम होता है एंड दैट इज कंसीडर्ड एज जीरो। ठीक है, और जितना हमारा ये सोलेनाइड की लेंथ ज्यादा होगी हम उसी को आइडियल सोलेनाइड बोलेंगे। और लेंथ ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, लेंथ ज्यादा होने से हमारी ये जो अप्रोक्सीमेशन है और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी कि एक आइडियल सोलेनाइड के अंदर इनसाइड जो बी है एक तो मैक्सिमम है और दूसरा यूनिफॉर्म है, और आउटसाइड जो बी है दैट इज मिनिमम, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड को विच इज मिनिमम वी कंसीडर एज जीरो। राइट, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के लिए देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी, कि अगर हमारे पास ये सोलेनाइड एक फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ सोलेनाइड, अगर एक सोलेनाइड की लेंथ जो है वो फाइनाइट है,
I'll consider the solenoid to be like this. देखो थोड़ा सा एक्यूरेटली बताता हूँ. अगर इस सोलेनॉइड की जो एक्सिस है, I'll draw a line passing through the center of the solenoid. इस लाइन को बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. ठीक है. और ये एक लाइन और अगर यहाँ ड्रॉ कर लूं, जरूरत नहीं है वैसे करने की, बट अगर कर भी लेते हैं तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड इज पासिंग थ्रू सेंटर. ठीक है. अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ कहीं, फॉर द टाइमिंग में ये वाली लाइन दिखा देता हूँ. अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पर देखो, तो आपने क्या करना है बेटा, देखो ये एक एंड है, इस एक एंड पहले वाले एंड से देखना है कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है. दूसरा वाला एंड यहाँ है. सिंस ये फाइनाइट लेंथ है ना, इसलिए मैं एंड्स की बात कर रहा हूँ. अगर इनफाइनाइट लेंथ होगी तो हम एंड्स की बात नहीं करेंगे. एंगल की मेजरमेंट करनी है बेटा. मैं अभी न्यूमेरिकल भी दूंगा इस पे बेस. क्वेश्चन ही करने हैं आपने. मान लो ये एंगल है अल्फा, इसी डायरेक्शन में देखना ये वाला एंगल अल्फा एंड बीटा जो है दे आर मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन. इसको मैं बीटा बोल देता हूँ. अल्फा एंड बीटा आर measured in same direction. तो जो B होगा it would be equal to mu 0 ni divided by 2. ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है. cos अल्फा माइनस cos बीटा. दो चीजें यहां नोट करो बेटा. एक तो ये जो n है, ये एक्चुअली आपको जो पाइप दिख रही है ना, दिस पाइप इज एक्चुअली ए सोलेनॉइड जिसमें टर्न्स पास पास. आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके देखो, इट विल बिकम ए पाइप. ठीक है. जस्ट थिंक अबाउट दिस कि यहां से करंट एंटर करी या लीव करी. चलो अगर यहां से लीव कर रही है तो यहां से एंटर कर रही होगी. ठीक है. एंड इसी तरह से यहां से एंटर करी है. ये एक टर्न, दूसरी टर्न, तीसरी टर्न, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे इन बहुत सारे टर्न्स हैं. ये जो n होता है बेटा, इट इज नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एज्यूमिंग कि इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो l है, हम इस n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. देखो अगर सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट हो, if length of solenoid is infinite, ये नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम डेरिवेशन में तो इनफाइनाइट लेंथ ही एज्यूम करते हैं, इट बिकम्स इजी. बट अगर फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होगी, अभी क्वेश्चन पे दूंगा उस पे बेस्ड, जो जेईई मेंस में या नीट में आ सकता है आपको. अगर सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो बेटा अल्फा आपका कितना होगा, सोचो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा. ये लेंथ थोड़ी और बढ़ा के देख लो, ये ऐसे हो जाएगा एंगल की, ध्यान से देखना. यहाँ आपको दिख रहा है लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी तो ये होगा अल्फा, लेंथ और ज्यादा होगी तो ये होगा अल्फा, लेंथ और ज्यादा होगी तो ये अल्फा होगा, लेंथ और ज्यादा होगी तो इनफिनाइट लेंथ में देखो अल्फा कम होता जा रहा है. और जब लेंथ इनफिनाइट होगी तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, दिस अल्फा विल बी 0 डिग्री. यस मैम, दिस अल्फा विल बी 0 डिग्री. एंड व्हाट अबाउट बीटा. अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ इनफिनाइट है तो बीटा कितना होगा, अल्फा तो हो गया 0 डिग्री,
एंड बीटा कितना होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस अविनाश, इट इज 180 डिग्री। सो इन दैट केस पता चल गया कैसे ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मेजर करने हैं आपने। तो यहीं से अगर ये देख रहे हो अल्फा है तो बीटा तो ये पूरा घूम के जाओगे, बिकॉज बीटा भी तो एंड पे ही एंगल बन रहा है। ये लाइन लेंथ ज्यादा होगी तो ये, और ज्यादा होगी तो ये, और ज्यादा होगी तो ये, तो इसी डायरेक्शन में जाना है बेटा एंगल देखने के लिए, तो बीटा विल बी 180 डिग्री। सो इन दैट केस जो बी है वो कितना बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2, it will be cos 0 minus cos 180, then the result is mu 0 n I by 2, cos 0 is 1, cos 180 is minus 1, so ये 2 बन गया, 2 और 2 कैंसल, तो b आ जाएगा mu 0 into n I। ठीक है, तो इसमें क्या मेन पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, वन कि अल्फा और बीटा जो है वो सेम डायरेक्शन में है, एंड सेकेंड कि n जो है, n is not total number of turns, n is number of turns per unit length of the solenoid। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको लेंथ ऑफ द सोलेनोइड गिवन होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, तो आपको n फाइंड करना है। ठीक है, म्यू 0 इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। फिर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है, आई विल राइट इट हियर, साइड पे लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये एक केस हो गया। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास, किसी भी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है, आई विल राइट इट हियर, जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपको ये अल्फा बीटा सब दिख रहा है। अगर लेंथ इनफिनिट है तो ये बन गया म्यू 0 एन आई, अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड कितना होगा। ठीक है, आई विल राइट इट हियर, जैसे ये वाला पॉइंट अगर यहां पर हो या यहां पर हो, मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड केस, मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ सोलेनोइड, एक एंड के पास। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ है, तो बताओ अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, सॉरी मैंने 0 लिखा, 0 तो नहीं है इनफैक्ट, अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा, और उसके बेसिस पे फिर बी कितना होगा। पहले आप सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यूज बताओ। नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, देखो इमेजिन करो ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इट इज ए इनफिनाइट सोलेनोइड नियर वन एंड ऑफ ए इनफिनाइट सोलेनोइड, जिसकी लेंथ इनफिनाइट है, तो मतलब जैसे सेमी इनफिनाइट टाइप हो गया। हम ले लेंगे अल्फा को 90। ठीक है, और पॉइंट अगर यहाँ पे है, देखो अगर अल्फा 90 बन रहा है या अल्फा अगर 0 बन रहा है, इस साइड अगर यहाँ है तो अल्फा 90 बनेगा, यहाँ है तो अल्फा 0 बनेगा। सो अल्फा 90 और बीटा विल बी 0, पता चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे हैं तो अल्फा 0 और बीटा विल बी 90। सो आई एम हेयर, से दिस पॉइंट इज P1, जैसे ये P था, near one end of a infinite solenoid, this will be, यहां पर हूं मैं, लेंथ इनफिनाइट है, अल्फा विल बी 0, अल्फा 0
अगर इस P1 पे हूं अल्फा 0 और बीटा कितना, तो यहीं पे है दूसरा एंड, तो पॉइंट यहीं पे है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। एंगल जब 90 डिग्री बनेगा cos 90 विल बिकम 0, cos 0 विल बिकम 1, इसलिए इस एज के पास इट विल बिकम हाफ ऑफ म्यू 0 इंटू एन आई, half of mu 0 into ni. तो magnetic field near one end of the solenoid is half of the magnetic field near the center of the solenoid. ठीक है, I'll save it for you. तो कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी म्यू 0 एन आई बाई 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आपको मैंने बता दिया, फिर से देख लीजिए। बस इस चीज का ध्यान रखना, दे आर मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब आगे चलो, देखिए मान लो मेरे पास ये सोलेनॉइड है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये एक सोलेनॉइड है जिसमें दिस एंगल इज से 37 डिग्री और ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, तो बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सोलेनॉइड है, these angles are given, one is 37 from the other end it is 53, बट आपको ये कंसीडर नहीं करना है एज बीटा, ये मैंने आपको बता दिया। सोलेनॉइड में टोटल 5000 टर्न्स हैं, सोलेनॉइड की जो लेंथ है दैट इज 50 सेंटीमीटर। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इन एनी डायरेक्शन, देखो करंट ऐसे फ्लो करे या ऐसे फ्लो करे, दैट डजंट मैटर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और कुछ नहीं, डायरेक्शन का तो पूछ भी नहीं रहे। आई एम जस्ट सेइंग करंट 1 एम्पियर, ये समझना कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो यहाँ बीच में इस पॉइंट पे, जब जिसके लिए ये एंगल्स की वैल्यूज गिवन है, हिंट मैंने आपको दे दिया कि इस ट्राइंगल से आप cos 45 cos 37 या sin 53 या व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, और इसको ध्यान में रखो, ये बड़ी कॉमन सी ट्राइंगल है, इस पे बेस क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो n 5000 है, l 50 सेंटीमीटर है, i 1 एम्पियर है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है मोमिना, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं, अभिनंदा है, मोमिना है, कृष्णा, और कोई नहीं है क्लास में, अनन्या है, अनन्या पूछ रही है अभी, ध्रुव, वस्मित, बस। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा अगर हम यहां बात करें, पहले देखो अल्फा कितना है, हेयर अल्फा इज 37 दैट वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, और बीटा कितना होगा, मैंने आपको बोला अल्फा और बीटा जो है दे शुड बी मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन, बीटा विल बी दिस, दैट इज 180 माइनस 53, बिकॉज यहां से 53 है, तो b कितना हो जाएगा, देखो b वुड बी, वैल्यूज हम लास्ट में डालेंगे, 2 cos 37 माइनस cos ऑफ 180 माइनस 53, और बेटा जो cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos 180 minus theta is minus cos theta, so on that basis ये आपके पास आ जाएगा mu 0 n I divided by 2 cos 37 will be 4/5
एंड इट विल बी प्लस cos 53. cos 53 कितना हुआ 3/5. सो आपका यहां पर आंसर बन जाएगा 7/10 म्यू नॉट एन आई. अब देखो n कितना है, व्हाट इज n? 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर. देखो अगर यूनिट एसआई में लेना तो सभी एसआई यूनिट से लेंगे यहाँ. सो 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, आधे मीटर में 5000 टर्न है, तो 1 मीटर में कितनी होगी 10,000. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, that is equal to 5000 divided by 0.5 will be equal to 10,000. So आपके पास 7/10 into 4 pi into 10 raised power minus 7 multiplied by 10,000 into 1. देखो ये आंसर बन जाएगा आपके पास, if you calculate it, we'll calculate in terms of pi. It will be equal to 14/5 pi into 10 raised power minus 3 टेस्ला लिख दो, क्योंकि ऐसे यूनिट में हमने बात की है. चेक करो एक बार इसको. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी हॉलो पाइप के कारण जो होती है, हॉलो पाइप में अगर करंट फ्लो कर रही है, हॉलो पाइप बोले या हॉलो सिलेंडर बोले, तो किसी हॉलो सिलेंडर में जब करंट फ्लो करेगी वो सिर्फ सरफेस से फ्लो करेगी. ठीक है, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट. तो इसके अंदर यहां तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर ही होगा. मान लो रेडियस इसका ए है और बाहर कहीं पर भी हम डिस्टेंस कोई आर ले रहे हैं, तो वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा होगा. along x एक्सिस में ले लूंगा r मींस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और एक्सिस का है ये. ठीक है, मुझे बताना ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको. और इधर ले रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी. एक्सिस से लेके सरफेस तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड रहेगा 0. फ्रॉम 0 to a it will be 0, then it will become maximum. ठीक है, और उसके बाद it will start decreasing inversely as r. ये जो सरफेस पे वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2 पाई a. समझ में आ गया ये? यहां पर r की वैल्यू है a के बराबर. दिस इज ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट, इसमें करंट फ्लो कर रही है. इफ आई हैव ए सॉलिड सिलेंडर नाउ, मान लो कोई सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, और करंट इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट द सिलेंडर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है. पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट. ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज, हमने ये तो प्रूव भी किया ना. अगर उसे हम ग्राफिकली देखें, क्योंकि इसमें तो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, तो बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, सी द पैरामीटर्स आर सेम, ऐसा होता है. फॉर आउटसाइड ये हमने डिस्कस किया है, फॉर इनसाइड एंड ऑन द सरफेस, इसलिए मैं यहां सब कुछ नहीं लिख रहा हूं. ए इसका रेडियस है, ये बी, ये आर.
ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एज वी मूव आउट। यस मैम, ये ठीक है ना? दिस वी हैव डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास एक नहीं, इनफैक्ट आई हैव टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, दैट इज वाई मैं पूरा बना के दिखा रहा हूँ आपको। आपको पता चलना चाहिए कि ये एक्चुअल फिगर है क्या। एक सिलेंडर है जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस की बात की हुई है। चल के पता क्या फिगर है? कलर थोड़ा मैं डिफरेंट दे देता हूँ अभी। आप बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली कैसे हम प्लॉट करेंगे? मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तभी ग्राफ बनेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? Now we have the material present from this portion, मान लो ये A है और ये B है। एक सिलेंडर है यहां, क्वेश्चन आपको भेज देता हूं, आप कॉन्सेप्ट समझो। इस सिलेंडर का जो इनर रेडियस है दैट इज A, और इसका जो आउटर रेडियस है दैट इज B। मुझे बताओ इस सिलेंडर में बस एक ही चीज, करंट पर यूनिट एरिया कितनी होगी? व्हाट विल बी? यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कहां पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? इधर, इधर। ठीक है, मींस ये वाले पोर्शन में इधर करंट नहीं है, तो करंट पर यूनिट एरिया जो है बेटा, इसमें करंट पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया। देखो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर दो। बड़े वाले का आपने रेडियस अगर बी ले लिया तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो करंट पर यूनिट एरिया विल बी, अगर मैं इस करंट पर यूनिट एरिया को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लूं, ठीक है, तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, बट यहाँ सिग्मा से ही करने दो। आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ द थिंग इज, अगर हमारा डिस्टेंस r है, स्मॉल r, if small r is the distance of observation point, then for small r less than a, स्मॉल r अगर लेस देन, कॉन्सेप्ट आपने पूरा समझा हुआ उसको यूज करें। स्मॉल r अगर लेस देन a है, व्हाट इज a? a is radius of the inner cylinder, तो इसका मतलब we are somewhere here,
ये तो खाली जगह है, यहाँ तो करंट फ्लो नहीं कर रही, करंट फ्लो नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होगा। अगर स्मॉल r ग्रेटर देन b है, मींस ये b है, ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां पर हम, दैट मींस वी आर आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए आपको सिंपली बताया था मैटर नहीं करता थिकनेस, मैटर नहीं करता उसके शेप, व्हाट मैटर्स इज कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो आउटसाइड के लिए तो हमेशा बेटा यही एक्सप्रेशन आएगा कि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। लेकिन इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये हम कर रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों सिलेंडर्स के बीच में है कोई, तो आपको याद होगा हमने एक डेरिवेशन की थी, अब सारी की सारी डेरिवेशंस तो करनी नहीं है आपने। उस डेरिवेशन में हमने करंट पर यूनिट एरिया की हेल्प से ये निकाला था, जैसे देखो कि बड़े एरिया में से करंट फ्लो कर रही है I, यूनिट एरिया में से करंट फ्लो करती है I/A, तो छोटे एरिया में से फ्लो करेगी I/A इंटू छोटा वाला एरिया। तो यहां से कितनी करंट फ्लो करेगी, अगर I डैश करंट निकल रही है, I डैश ही बोला था ना, इट वुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू इस पोर्शन का एरिया। लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें भी देखो, इस बीच वाले पोर्शन में तो करंट है ही नहीं, करंट तो इसी पोर्शन में से है, तो ये वाला एरिया कितना होगा पता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे, नोट करना पड़ेगा ये आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोस्त जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रहे हैं। आई डैश विल बी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो व्हाट विल बी दैट एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑफ कोर्स हम सिग्मा की वैल्यू तो डालेंगे ही, बट ये हमारे पास आई डैश आ जाएगा। फिर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बाकी तो हमने हर पॉइंट पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम जनरली क्या लिखेंगे, देखो वी राइट बी डॉट, ये इसी के कंटिन्यूएशन में है, बी डॉट डी एल फॉर इनसाइड, इनसाइड मतलब विद इन बोथ द सिलेंडर्स वुड बी इक्वल टू म्यू इनटू आई डैश। ठीक है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाई वी टेक म्यू, but we are not interested in medium, we are interested in variation with distance। तो म्यू इंटू आई डैश कितना हो गया, सिग्मा मींस करंट पर यूनिट एरिया, ओरिजिनल जो वायर थी उसकी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वो वाला एरिया है विच इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये तो बनेगा बेटा बी इंटू 2 पाई आर, आर क्या है, ये वाला सर्कमफ्रेंस, सो इट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी नहीं बता रहा और पूरी डेरिवेशन में नहीं हम कर रहे, राइटिंग जस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग हियर। सो म्यू 0 इंटू आई, ये पाई और पाई कैंसिल करा, म्यू 0 इंटू आई, दिस आई इज हेयर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पा रहे, अभी फॉलो नहीं कर पा रहे, आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस। फिर आगे ये 2 पाई यहां नीचे आ जाएगा अलॉन्ग विद आर, तो बी आपके पास आ जाएगा म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको ग्राफ बनाना है, थिंक अबाउट इट, ग्राफ कैसे बनाना है ये करो, पहले नोट कर लीजिए इसको। यू जस्ट सी द टॉप व्यू ऐसे ऊपर से, अगर इनर रेडियस जो है दैट इज ए, ये मैंने ए लिया, और जो आउटर रेडियस है वो मैंने बी ले लिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना हुआ मुझे बताओ, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, टोटल ये रेड वाले का एरिया हुआ पाई बी स्क्वायर, उसमें से ये वाला एरिया निकाल दो, येलो वाला एरिया ये निकाल दो, तो ये शेडेड वाला एरिया बचेगा ना, तो ये हो गया एरिया ऑफ दिस शेल, इस पोर्शन का एरिया हुआ ये वाला पोर्शन, क्योंकि करंट तो इधर से ही निकल रही है, बीच में से तो खाली है, तो करंट पर यूनिट एरिया क्या हो गया,
करंट पर यूनिट एरिया हो गया I डिवाइडेड बाय पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर मैंने तीसरे नंबर पे क्या बोला, आई टोल्ड कि अगर हम यहां पर कोई सर्कल ले लें, मतलब बेसिकली द पर्पस इज वी हैव चूजन ए पॉइंट विच इज इन बिटवीन बोथ, यहां, और इसका रेडियस लिया r विच इज ए वेरिएबल। r के बारे में मैंने बड़ा डिस्कशन कर दिया पहले ही, ये r है, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया कौन सा हुआ, इसमें से करंट निकलेगी ना, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ओनली। तो इसमें से कितनी करंट निकलेगी उसको मैंने बोला है आई डैश। सो आई डैश क्या हो गया, करंट पर यूनिट एरिया दैट इज आई इंटू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एरिया। तो ये वाला एरिया कितना हुआ, अगेन यूज द सेम लॉजिक, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल, बाकी आगे तो सेम ही। ठीक है माधवी, हो गया। फिर इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ये आपके लिए काम हो गया। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ दिस विद आर, बी और आर का वेरिएशन कैसा होगा। ठीक है, ये हो गया बेटा अबाउट ए वायर एंड ए सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर या शेल या फुल लाइक सॉलिड सिलेंडर है। वी ऑल्सो हैव ए एंडलेस सोलेनाइड। इस एंडलेस सोलेनाइड को, एंडलेस मतलब एंडलेस कौन होगा, सर्कल की फॉर्म में, एंडलेस सोलेनाइड को टोराइड बोलते हैं। एंडलेस सोलेनाइड इज कॉल्ड एज ए टोराइड। तो टोराइड कैसा होता है, देखो जैसे बनाने का तरीका देखो, आप एक डॉटेड लाइन में ना, मैं तो डॉटेड नहीं बना पाऊंगा, आप एक सर्कल बना लो और इस सर्कल के ऊपर वाइंडिंग कर दो, कॉपर की वाइंडिंग कर दो ऐसे, ये बन गया एक एंडलेस सोलेनाइड। दिस एंडलेस सोलेनाइड इज कॉल्ड एज ए टोराइड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली विद इन दीज रीजन्स, यहाँ भी बी जीरो है और यहाँ भी बी जीरो है। द ओनली डिफरेंस इज, जैसे ये हमारे पास एक ऐसा लीनियर सोलेनाइड होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लीनियर रीजन में होगा। तो अगर किसी लीनियर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम स्ट्रेट सोलेनाइड यूज करते हैं, और अगर हमें किसी सर्कुलर पोर्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, जैसे एमआरआई करवाते हैं ना, एक मेडिकल होता है, टेस्ट होता है, एमआरआई करवाते हैं, तो मेडिकल इन दैट इंस्ट्रूमेंट, इन दैट डिवाइस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है इन ए सर्कुलर रीजन, एंड वहां टोराइड यूज होता है। ऐसे सेमी सर्कुलर दो शेप्स होती हैं, उनको ऐसे जोड़ देंगे ऑलमोस्ट, राइट, देयर इज अ हेड एंड वो ब्रेन वेव्स का मैपिंग होता है, एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो दिस इज ए बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दैट इन मेडिकल साइंस। टोराइड या स्ट्रेट सोलेनाइड, अगर लीनियर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो स्ट्रेट सोलेनाइड जिसे हम सिर्फ सोलेनाइड बोलते हैं, और अगर किसी सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एंडलेस सोलेनाइड हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टोराइड। द ओनली डिफरेंस इज, जैसे यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं बी इंटू एल आता है, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन करेंगे दैट वुड बी बी इंटू टू पाई आर। ठीक है, और कितनी बार करंट निकल रही है, जितनी लेंथ है। देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, तो करंट इज थ्रेडिंग थ्रू द लूप 2 पाई r टाइम्स। सो हम ऐसे लिखेंगे b इंटू, स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, b इंटू dl, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो, i होता है बट 2 पाई r टाइम्स निकल रही है करंट, तो यहां से भी 2 पाई r इंटू n, तो यहां से भी 2 पाई r, n भी होगा साथ में, ये वाला dl की इंटीग्रेशन और ये 2 पाई r कैंसल, तो आपके पास b जो है वो म्यू जीरो इंटू n इंटू आई। इसका भी पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपके पास ये राइटिंग मटेरियल भी आ जाए। तो राइट का मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टर्न्स होगा बेटा, ये जो आपके पास ये टर्न्स है ना, ये तो राइट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा, इधर दूसरे कलर से बताता हूँ, ये होगा टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन में जिधर टर्न्स है, जैसे अभी शेल में बताया ना, यहां पर होगा, इधर भी नहीं होगा, लाइक यहां भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा।
ठीक है, इतना करो, मैं कुछ आपके साथ है इसका पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन जो पहले किया था वो भी कर लेते हैं।